आप सभी हड़ताली भाई बहनों को प्रणाम, धन्यवाद। एक अपील करना चाहूँगा और बार बार अपील करना चाहूँगा कि हम सभी का हड़ताल एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है, इसलिए कृपया धैर्य बनाए रखें और अपनी मांगों के समर्थन में जोश और जज्बे के साथ में हड़ताल पर डटे रहें। मित्रों, जो हमारे शिक्षा विभाग के संक्रमण से संक्रमित होकर के आज उन्होंने अपने कर्तव्य की ओर लौटने का प्रयास कर रहे हैं या लौट चुके हैं, और लौटने के बाद उनको क्या मिला, सोचने वाली बात यह है कि उनको बकाया वेतन मिल गया या वेतन चालू हो गया या सारी मांगें पूरी कर ली गई। हड़ताल का एक ही मुख्य उद्देश्य था कि साफ सुथरी मांगों को सरकार से मनवाना, लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जो कि अपने कर्तव्य से लौट चुके हैं और वह मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अब वह जो है संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे साथी से सावधान रहने की ज़रूरत है और वैसे शिक्षक को ग्रुप में रहने का कोई औचित्य नहीं है। वो हमारे शिक्षक साथी हैं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन अभी जो उनका संक्रमण जो उनके अंदर घुस गया है, तब तक जो है उसको, जब तक कि संक्रमण नहीं निकलता है तब तक उसको ग्रुप पर जो है रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए ग्रुप एडमिन से मेरा तत्काल अनुरोध होगा कि उन सभी संक्रमित शिक्षकों को ग्रुप से बाहर कर दें। एक समय था, एक दौर था जब 2015 में भी हड़ताल हुआ था। उस समय में शिक्षक लोग किसी खास संघ को दोषी ठहराते थे। आज हमारे समन्वय समिति में कुल 28 संगठन हैं और अब 28 संगठन में से सारे संगठन का नीति एक है, उद्देश्य एक है, आदेश एक है, निर्देश एक है। अब आम शिक्षकों को अब उनके निर्देश और उनकी नीति पर भी अब सवाल खड़ना शुरू कर दिया है, जो कि यह बिल्कुल अशोभनीय है। मित्रों, बिहार सरकार निश्चित रूप से अब दबाव में दिख रही है, क्योंकि इन पर कुछ राजनीतिक दबाव भी आना शुरू हो गया है। जैसा कि अभी कोरोना जो महामारी फैला हुआ है, इसको देखते हुए बिहार के लगभग 25 लाख छात्र छात्रा और मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और सरकार बार बार कह रही है कि हमारे पास में कोई साधन नहीं है, कोई वाहन नहीं है जो कि हम उसको वहाँ से लाएं। लेकिन आज गृह मंत्री भारत सरकार का यह आदेश है कि जो लोग जहाँ फंसे हैं वह अपने जगह जा सकते हैं। अब सरकार की जिम्मेवारी है। अब इसमें बिहार सरकार खास करके डिप्टी सीएम ने सुबह सुबह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास में ना तो कोई साधन है, ना तो कोई पैसा है। इस स्थिति में निश्चित रूप से सरकार दबाव में है, क्योंकि जैसे वह लोग, जो छात्र हैं वो रुकेंगे नहीं, जो मजदूर है वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि परिवार से 2 महीना 4 महीना से बिछड़ गए हैं। इस स्थिति में वो लोग कि कोई ना कोई साधन करके आएंगे, और जैसे वो आएंगे तो बिहार सरकार को क्वारंटाइन सेंटर की संख्या को बढ़ानी होगी, प्रतिनियुक्त कर्मी को बढ़ाना होगा। उस समय में शिक्षकों की निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अभी तुरंत देखे होंगे कि शिक्षा मंत्री फिर अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने कर्तव्य पे लौट जाइए। लेकिन शिक्षा मंत्री ये नहीं कह रहे हैं कि जो हड़ताली अवधि का वेतन है वो हम दे रहे हैं, जो कार्रवाई वापस हुई है वो ले रहे हैं, यह चीज़ वो भूल गए हैं। इसलिए बिहार सरकार भी अब सोच ली है कि मोच की लड़ाई है। लेकिन एक राजा को इस तरह से, एक राज्य के प्रधान को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। उसको शिक्षक के बारे में भी निश्चित रूप से सकारात्मक सोच के साथ में हम लोग के समन्वय समिति के प्रधानों से निश्चित रूप से वार्ता करनी चाहिए और निश्चित वार्ता करनी पड़ेगी। अब ऐसा लगता है कि कल जो शिक्षा विभाग की अहम बैठक होने वाली है, समीक्षा बैठक होने वाली है, अगर उसमें भी हमारी संख्या, हड़ताली शिक्षकों की संख्या 24 तारीख के अकॉर्डिंग या उसके लगभग बराबर रहेगी तो सरकार निश्चित रूप से यह सोचने पर मजबूर हो जाएगी। मित्रों, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक हड़ताल पर डटे रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं बार बार मीडिया के माध्यम से सरकार के सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद पत्र लिख करके थक गए। यहाँ तक कि उनका आम शिक्षक के साथ में जो वार्तालाप हुई है उनमें स्पष्ट कहा है कि जो करता है वह आर.के. महाजन करता है। शिक्षा मंत्री वह जो है कुछ नहीं करता है। यह जो है सीधा जितना भी तरह का नियम और शोषण करने का पत्र निकाल रहा है वह सारा आर.के. महाजन का काम है। ऐसी नीति का आम शिक्षक निश्चित रूप से विरोध करता है और करता रहेगा। बिल्कुल
ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोगों को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 90 दिन की बात है, अभी 90 दिन भी हमारा पूरा नहीं हुआ है। 3 तारीख को लॉकडाउन की क्या स्थिति होती है, ये सारा कुछ निर्भर करता है। इसलिए संघर्ष के अंतिम क्षणों में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघर्ष के अंतिम क्षणों में ही जो है वह अदृश्य जीत जो है वह दिखाई पड़ती है। अगर घबरा कर हम लोग लौट जाते हैं तो जो अदृश्य जीत है वह उससे हम लोग को सब दिन के लिए दूर जाना पड़ेगा और दोबारा हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए संगठित होकर के और हौसले और जज्बे के साथ में हड़ताल पर बने रहने की आवश्यकता है। खासकर नीतीश कुमार जी अभी अपने को बहुत ही समझ रहे हैं कि हम बहुत हॉट माइंड के हैं, गर्म हैं, और सारे मंत्री और विधायक भी डर से थर-थर कर रहे हैं। लेकिन सारे मंत्री विधायक को यह पता है कि एक समय में जिस तरह से ठंडी के दिन में जब गीदड़ आवाज़ करता है हो का, तो उसको फिर गांव की तरफ भागना पड़ता है। उसी तरह से आने वाले 2020 के चुनाव में या 2021 में ही चुनाव हो, उसको फिर उस सारे गीदड़ को जो है एक गाँव की तरफ जो है झुकना पड़ेगा और हम लोगों के पास आना पड़ेगा। उस स्थिति में हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करेंगे और इस सरकार को सत्ता से हटाने का हम लोग निश्चित रूप से संकल्प लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथ साथ नीतीश सरकार ये क्या सोच रही है कि सिर्फ 4 लाख शिक्षक है, 25 लाख मजदूर है, वो क्या आपके हित में सोच रहा है क्या? वो गरीब गुरबा जो फंसा हुआ है उन पर क्या बीत रहा है, उनके परिवार पर क्या बीत रहा है? आप एक मंत्री विधायक के बेटे को आदेश देते हैं कि एक जहाँ फंसे हैं उसको लाने की सुविधा देते हैं, और एक गरीब इंसान को, एक गरीब परिवार को जो मजदूर कर रहा है उसके पास सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं है, उनकी कंपनी जहाँ 2000, 4000, 5000 कमा रहा था वह भी बंद हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बिहार के राजनीतिक समीकरण में भी बदलाव आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सरकार को खुली चेतावनी विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा मिल रही है, और मेरा भी बिहार सरकार से अनुरोध होगा कि सकारात्मक वार्ता करें। ठीक है, शिक्षक समुदाय निश्चित रूप से कोरोना में मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप सबसे पहले जितने भी नियमित शिक्षक हैं उसको कोरोना की ड्यूटी में लगाइए। अगर नहीं पूरेगा तो हम लोग हड़ताल अवधि में रहते हुए भी, अभी एक हमारे साथी हैं, नाम उनका हम भूल रहे हैं, बिहार के ही शिक्षक हैं, उन्होंने स्पष्ट लिखित रूप से बीओ को पत्र प्रेषित किया है कि हम हड़ताल पर हैं लेकिन हम कोरोना का ड्यूटी में हम सरकार का हम सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी सराहनीय बात है कि उन्होंने हड़ताल में रहते हुए सरकार और देश दुनिया के साथ में, समाज के साथ में रहने के लिए जो है उन्होंने पत्र लिख करके घोषणा कर दिया। लेकिन यह शिक्षा मंत्री को यह चीज़ सोचना चाहिए कि जब शिक्षक एक उदाहरण पेश हो रहे हैं पूरे देश और दुनिया के लिए, तो आप हड़ताली अवधि का वेतन कैसे रोक सकते हैं? अभी भारत सरकार की तरफ से एक जांच पत्र आया है और उस जांच पत्र में स्पष्ट है, कहा गया है कि लॉकडाउन की अवस्था में नियोजित शिक्षकों का या शिक्षकों का वेतन क्यों रुका है ना। तो ये एक जांच का बिंदु बना करके वेरिफिकेशन करने के लिए बिहार सरकार को निर्देशित किया है। इसलिए घबराने की ज़रूरत है नहीं। फिलहाल जो शिक्षक डर से संक्रमित होकर के भाग गए हैं वह खुद कोरोना का संक्रमण का शिकार हो सकते हैं जब उनकी ड्यूटी कोरोना सेंटर में लगेगी। इसलिए ऐसी बात नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हड़ताली भाई भी साथ देंगे, लेकिन सम्मानजनक बात हो, सम्मानजनक आदेश हो, तभी ये सब संभव दिखता है। फिलहाल सरकार निश्चित रूप से दबाव में है और दबाव में रहेगी। कृपया करके हम लोग हड़ताल को कायम रखें और अंत क्षण में हम लोग एकता को भंग नहीं करें। यह हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि यह आवाज़, हमारी आवाज़ आप लोग निश्चित रूप से पूरे जिला भर के शिक्षक साथी ज़रूर इसको सुनिएगा, और जो शिक्षक संघ विरोधी कार्य किए हैं, संगठन विरोधी कार्य किए हैं, उनको तो पूरा शिक्षक समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं शेख इरफान, जिला सचिव, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, जिला समन्वय समिति सदस्य, जिला इकाई भागलपुर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।